जय बिहार। आप सबको जय बिहार। दोस्तों, आज बिहार दिवस है, इसलिए मैं रोज़ क्लास देता ही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज क्यों न बिहार के ही बारे में कुछ इतिहास अपने व्यूअर्स को बताया जाए। इसलिए मैंने आज टॉपिक सेलेक्ट किया है बिहार। बेहद ही छोटा टॉपिक्स है। आइए, आप लोगों को लगेगा कि ये ज़रूर ज्ञानवर्धक होगा, तो इसको आप देखिए। आप सबको, आप सभी बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना। आइए हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये बिहार जो है, बिहार शब्द जो है, बिहार शब्द, इस बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले और बौद्ध धर्म के प्रचारक यानी कि बौद्ध भिक्षुक बहुत अधिक मात्रा में बिहार में हुआ करते थे। और वो घूम घूम करके, यहीं से घूम घूम करके पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन बौद्धों का, बौद्ध भिक्षुकों का या बौद्ध भिक्षुणियों का प्रसिद्ध केंद्र जो है, यही इलाका था, यानी कि बिहार ही था। तो बौद्ध भिक्षुक से जो है एक शब्द बना बिहार। बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। यानी कि आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमने लिख भी चुका है कि बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ, क्योंकि यहाँ बौद्ध भिक्षुक या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को चार भागों में बांटा गया है: भिक्षुक, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका। तो भिक्षुक, भिक्षुणी, श्रावक, श्राविका बौद्ध धर्म के ये चारों कैटेगरी के मानने वाले मतावलंबी बिहार में ही ज़्यादातर रहते थे। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम जो है बिहार पड़ा। और बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ, जिसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। दोस्तों, अब बिहार जो है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो बिहार राज्य की स्थापना आज ही के दिन, यानी कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। और आज के दिन जो है बिहार अपना 107वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो मैं फिर एक बार आप सबको बिहार के 107वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यानी कि बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी और बिहार आज जो है इस वर्ष 107वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब बिहार में जो है वर्तमान समय में बिहार राज्य में 38 जिले हैं। 38 गो जिला है बिहार राज्य में। और बिहार राज्य जो है लोकसभा में बिहार राज्य से 40 गो लोकसभा सदस्य चुन करके जाते हैं। यानी कि बिहार से 40 एमपी लोकसभा में जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लिखे भी हैं। वहीं बिहार राज्य की जब स्थापना हुई तब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जो हैं ये जयराम दौलत राम थे। यानी बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे और बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। और बिहार राज्य की राजधानी जो है पटना है। पटना से पहले, यानी कि पटना नगर का संस्थापक जो है उदयन था। पटना नगर का संस्थापक उदयन था। और पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र से पहले भी पटना को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जानते थे। यानी कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अब पाटलिपुत्र से भी पहले पटना का नाम था पुष्पपुर और कुसुमपुर के भी नाम से पटना जाना जाता था। पटना नगर का संस्थापक जो है उदयन था। उदयन के द्वारा पटना नामक शहर की स्थापना हुई थी। और पटना में पूरे विश्व की, यानी कि बिहार में पूरे विश्व की 2 प्रमुख विश्वविद्यालय स्थापित थी, जो
माने विश्व विख्यात थी। उसमें एक का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। दोस्तों आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ह्वेनसांग और फाहियान आए थे, जो दोनों चाइना के थे, दोनों चीन के थे। ह्वेनसांग और फाहियान वो दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। जैसे ह्वेनसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है इंडिका, उसमें इस बात का विवरण दिया गया है, इस बात की चर्चा की गई है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है काफ़ी फेमस था, जिसके संस्थापक जो है कुमार गुप्त थे। और इसमें चाइना से पढ़ने के लिए, चीन से पढ़ने के लिए ह्वेनसांग और फाहियान नामक व्यक्ति आए थे और वो बहुत दिनों तक पढ़े और यहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करके चले गए। वहीं जो है दूसरा विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है धर्मपाल थे। और इसके अलावा जो है जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की नाम आई, तो नालंदा विश्वविद्यालय आज खंडहर बन चुका है। काफ़ी उत्कृष्ट वहाँ शिक्षा, उसकी नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा काफ़ी उत्कृष्ट मानी जाती थी। तो आप जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत काल का एक शासक था बख्तियार खिलजी। वो बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल आक्रमण किया और बिहार बंगाल आक्रमण के क्रम में उसका सबसे ज़्यादा जो है चिढ़ था नालंदा विश्वविद्यालय से। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, यानी कि बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। वहाँ से बहुत सारे मूल्यवान पुस्तकों को लूटा और फिर चलने लगा। तो उसके लाइब्रेरी में जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है आग लगा दी गई। तो ऐसे बताया जाता है, इतिहास ये कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी वो लगभग 3 महीना जो है उसमें जो रखी पुस्तकें जली थी। और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रखी हुई थी जो आयुर्वेद से संबंधित थी। उस पुस्तक का नाम था चरक संहिता, जिसका निर्माण महर्षि चरक ने किया था। वो आयुर्वेद से संबंधित थी। तो चरक संहिता उसी में जल करके नष्ट हो गई। यदि चरक संहिता होती तो भारत आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत आगे रहता। तो ये बिहार का एक संक्षिप्त परिचय रहा। हमको उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये परिचय या बिहार के संदर्भ में ये छोटी सी ज्ञान अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसको आप नोट्स बना सकते हैं। किसी भी परीक्षा की, प्रतियोगिता परीक्षा की यदि तैयारी करते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा बिहार, क्या टाइम हो, तो बिहार तो रहने दे। बिहार का शाब्दिक अर्थ बौद्ध मठ। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 ईस्वी। बिहार अभी 107वां स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार से कुल 40 लोकसभा सदस्य चुनकर जाते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। और बिहार की राजधानी पटना है। पटना नामक नगर को उदयन ने बसाया था। पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। और पाटलिपुत्र से भी पहले पटना का पुराना नाम था पुष्पपुर और कुसुमपुर। बिहार का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 2 हैं, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पाल वंश के शासक धर्मपाल। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। तो इसी के साथ ये संक्षिप्त ज्ञान का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। और इसी तरह मैं आप सबके बीच कुछ ज्ञान का प्रवाह करता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।